वेलकम टू माय चैनल एडुटेलर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम बात करते हैं शिक्षा के रूपों की, जिसमें 3 मुख्य रूप हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आइए एक एक कर इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वो है जिसमें सब कुछ निश्चित या निर्धारित होता है पहले से ही। ये महाविद्यालयों, विद्यालयों या विश्वविद्यालयों में चलती है और इसमें शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा की पाठ्यचर्या है, शिक्षण विधियां हैं, सभी कुछ निश्चित होता है। कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ प्लानिंग के अनुसार होता है, पूर्व निश्चित होता है। विद्यालय या महाविद्यालय योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं, समय सारिणी के अनुसार कार्य करते हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, प्रमाण पत्र भी देने का प्रावधान होता है उत्तीर्ण कर लेने पर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये राष्ट्र व समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करती है? क्योंकि इसी शिक्षा के द्वारा ही डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, जितने भी कामगार हैं, जितने भी ये विशेषज्ञ हैं, कौशल हैं, ये सब इसके द्वारा ही तैयार होते हैं। तो एक तरह से ये देश की या समाज की आवश्यकताओं की इस प्रकार से पूर्ति करती है। और इसके अभाव में, औपचारिक शिक्षा के अभाव में राष्ट्र का या देश का विकास संभव नहीं है। देश उन्नति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सामान्य सी बात है कि यही सारी जो भी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, टेक्नीशियंस हैं, ये जितने भी व्यवसाय हैं, इनमें जितने भी प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है, ये सब औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर औपचारिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा तो कोई भी राष्ट्र तरक्की या उन्नति नहीं कर सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि औपचारिक शिक्षा जो है वो एक निश्चित समय तक चलती है। यानी बच्चा जब पैदा होता है, फिर कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद उसका विद्यालय में एडमिशन करा दिया जाता है और वहीं से उसकी जो औपचारिक शिक्षा है वो प्रारंभ हो जाती है। और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि वो उसको पूर्ण नहीं कर लेता। और ये इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा विद्यालय में होता है, फिर कॉलेज या महाविद्यालय में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, वो बहुत से कोर्सेज करता है। तो जब तक वो इस तरह से पढ़ता रहता है, ये औपचारिक शिक्षा चलती रहती है। और उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, तो ये औपचारिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एक निश्चित समय तक चलती है। यानी इसमें सब कुछ निश्चित होता है। विद्यालय, शिक्षक, छात्र, यानी कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा, स्थान कौन सा होगा, यानी विद्यालय कहाँ पर होगा, उसकी एक निश्चित समय होगा, समय सारिणी होगी, कौन कौन से विषय कब कब पढ़ाए जाएंगे, इसके बाद उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, फिर किस आधार पे निश्चित किया जाएगा कि आप अगली कक्षा में आ गए, आपने उद्देश्य को पूर्ण कर लिया है, तो उसके लिए मूल्यांकन भी होगा, यानी परीक्षाएं भी होंगी। और परीक्षाएं कर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का भी प्रावधान होगा। उत्तीर्ण कर लेने पे प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इस तरह से ये पूर्ण होती है। यानी एक निश्चित समय तक चलती है और इसमें सभी कुछ निश्चित, पूर्व निश्चित या निर्धारित होता है। शिक्षा का अगला रूप है अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन। अब ये अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये हम जान लेते हैं। ये बिल्कुल औपचारिक शिक्षा जो हमने इससे पहले बात की थी उसके ठीक उलट होती है। औपचारिक शिक्षा जहाँ उसका समय निश्चित होता है, सब कुछ निश्चित होता है, वहाँ इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। औपचारिक शिक्षा जो एक समय तक ही चलती है, यानी बच्चा जब कुछ पढ़ लिख कर के काबिल हो जाता है, व्यवसाय में चला जाता है, तो वो सामान्य रूप से औपचारिक शिक्षा उसकी समाप्त हो जाती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है, ये जीवन पर्यंत चलती है। यानी बालक जब जन्म लेता है, बच्चा पैदा होता है और फिर वो धीरे धीरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वो वृद्धावस्था और यहाँ तक कि मृत्यु तक चलती रहती है।
यानी जब वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहने का अर्थ है बच्चा जब समाज पैदा होता है, समाज के संपर्क में आता है, सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है, वहीं से वो सीखना प्रारंभ कर देता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षा ही प्रारंभ होती है। बालक अपने माता पिता से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता है। विद्यालय तो वो बाद में जाना प्रारंभ करता है, यानी उसकी औपचारिक शिक्षा तो बाद में प्रारंभ होती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो वो किसी से भी कुछ भी सीख सकता है उसे ही हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये जीवन पर्यंत चलती है, यानी ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। जैसे कि हमने औपचारिक शिक्षा में बात की थी कि ना तो इसमें समय निश्चित होता है अनौपचारिक शिक्षा में, और ना ही इसमें कोई पढ़ने या पढ़ाने का स्थान होता है, यानी विद्यालय जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। बालक कहीं से भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है, कहीं पर भी। इसके बाद शिक्षक भी इसमें नहीं होता है। शिक्षक यद्यपि होता है, बालक जिससे जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षक ही होता है, लेकिन शिक्षक कौन होगा ये नहीं कह सकते। बालक अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है तो वहाँ पे वो उसके शिक्षक हो जाते हैं। बालक अपने आसपास पड़ोस से कुछ सीखता है, वो उसके शिक्षक हो जाते हैं। बालक राह चलते हुए दूसरों से, अन्य बच्चों से या दूसरों से किसी को देखकर कुछ सीखता है, उस समय वो उसका शिक्षक हो जाता है। तो ये निश्चित नहीं होता है कि कौन उसको सिखाएगा ये चीज़। वो कहीं से भी कुछ भी ऑब्जर्वेशन करता रहता है, देखता रहता है, समझता रहता है और सीखता रहता है। इसके बाद ना तो इसमें पाठ्यक्रम जैसा कुछ होता है, ना ही परीक्षा जैसा कुछ होता है। कहने का अर्थ है कि औपचारिक शिक्षा से इतर जो कुछ भी बालक सीखता है वो सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी इसमें कहाँ पे सीखना है, किससे सीखना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये कुछ भी निश्चित नहीं होता है। कब तक सीखना है ये हम जानते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, और मानव पर सबसे अधिक प्रभाव इसी शिक्षा का पड़ता है। हम जानते हैं कि बालक सबसे पहले यही शिक्षा प्रारंभ होती है, और इसी वजह से कहा ही गया है शैशवावस्था में कि शैशवावस्था के जो 5 वर्ष होते हैं प्रारंभ के, सर्वाधिक प्रभाव बालक के ऊपर उसी 5 वर्षों का पड़ता है। यानी बालक को, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कहा भी है कि बालक को जो कुछ भी सीखना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही सीख जाता है। और हम जानते हैं कि 4 से 5 वर्ष के बाद ही उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा जो वो परिवार में या थोड़ा बहुत आसपास के समाज में रहकर सीखता है, वही उसका एक तरह से जो पूरा व्यक्तित्व होता है वहीं से निर्मित होता है। तो सबसे पहले जो मानव पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो अनौपचारिक शिक्षा का पड़ता है। वो कैसे परिवार में रहना है, खान पान का तरीका, बोलचाल का तरीका, ये सारी चीज़ें वहीं से सीखता है। तो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा ही है जो बालक को सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान कराती है। हाँ, ये सही है कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक शिक्षक, वकील, डॉक्टर और विभिन्न व्यवसायों में जाता है, उनको प्राप्त करता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हमें सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराती है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम विद्यालय में रहकर नहीं सीखते, या वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन हम गाहे बगाहे उसे इधर उधर से, अपने मित्रों से, बड़े बूढ़ों से सीखा करते हैं और उसको एडॉप्ट करते रहते हैं, यानी आत्मसात करते रहते हैं, और वो हमारे व्यवहार का अंग बन जाता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का ही प्रभाव है जो कि निश्चित नहीं होती, लेकिन हम उसको अपने आप में उतार लेते हैं। भाषा और आचरण की शिक्षा का प्रारंभ भी इसी के द्वारा होता है। सामान्य सी बात है, बालक परिवार में जन्म लेता है, वहीं से वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। जब वो बोलने वाला हो जाता है तभी उसका विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। कैसे किससे बात करनी है, अपने बड़ों के साथ कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, छोटों से किस तरह से, या अपने हम उम्र बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना, ये सब कुछ आचरण और भाषा, ये सारी शिक्षा जो है
अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही हमें सिखाई जाती है, या बालक को हम कह सकते हैं सिखाई जाती है। तो हमने देखा कि अनौपचारिक शिक्षा बिल्कुल औपचारिक शिक्षा का उलट है। औपचारिक शिक्षा का जहाँ सब कुछ निश्चित होता है, एक निश्चित समय तक चलती है, वो विभिन्न व्यावसायिक व्यक्तियों को तैयार करती है, कुशल योग्य लोगों को तैयार करती है। वहीं अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो किसी भी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर को तैयार नहीं करती, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कैसा आचरण करना है, और बहुत सारी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हमें अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो जहाँ औपचारिक शिक्षा का महत्व है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा का भी अपना अलग महत्व है। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति इसको प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा यद्यपि बहुत से बालक धन के अभाव में या विद्यालय के अभाव में नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनकी उम्र बीत जाती है और अशिक्षित रहते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हर व्यक्ति प्राप्त करता है और वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब हम बात करेंगे शिक्षा के तीसरे प्रकार की, निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा क्या है? ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का मिला जुला रूप है, हम कह सकते हैं। ये शिक्षा ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय और महाविद्यालयों की सीमा में बंधी होती है, और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति एकदम स्वतंत्र होती है या अचानक आकस्मिक रूप से चलती है। इसमें दोनों के ही गुण होते हैं। इसमें प्रायः हम देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा में क्या था कि सब कुछ निश्चित था, निर्धारित था। अनौपचारिक में क्या था कि कुछ भी निश्चित नहीं था, कुछ भी निर्धारित नहीं था। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में क्या है कि कुछ निश्चित भी है, कुछ निर्धारित भी है और कुछ स्वतंत्रता भी है। तो ये दोनों का मिला जुला रूप है, और प्रायः इसका जो है सबसे बड़ा जो विशेषता है वो ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार करना और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। यानी एक जो सामान्य शिक्षा है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और शिक्षा को कंटिन्यू रखा जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो या तो औपचारिक शिक्षा जिन्हें नहीं मिल पाई होती है, ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ चुके होते हैं, अवरोधन का शिकार होते हैं, या उन्होंने छोड़ दिया होता है, ड्रॉप कर दिया होता है अपव्यय के कारण। और दूसरा है कि ये इसके द्वारा बच्चों के साथ साथ ऐसे प्रौढ़ यानी जो वयस्क हो चुके हैं उनको भी शिक्षित किया जाता है जिनको प्रारंभ में शिक्षा नहीं मिल पाई। और इसके साथ साथ इसमें ऐसे लोगों को भी शिक्षित किया जाता है इसके द्वारा जो शिक्षा को अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यानी उन्होंने कुछ स्तर की शिक्षा प्राप्त की होती है और उसके आगे भी वो पढ़ना चाहते हैं। प्रायः हम देखते हैं, और इसके बहुत सारे माध्यम हैं, इसको हम बहुत सारा लचीलापन होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, और इसके साथ साथ इसको हम दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा के जो माध्यम है, डिस्टेंस एजुकेशन हम कहते हैं जिसको, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही रूप हैं। डिस्टेंस या पत्राचार शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, लेकिन बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिली होती है। इसमें छात्र और शिक्षक निर्धारित नहीं होता है, वही स्टडी मटेरियल या जो भी आपको ई लर्निंग के थ्रू या बहुत सारी जो पत्राचार के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, उसी के माध्यम से पढ़ना होता है। बच्चा भी स्वतंत्र होता है, उसको कोई बाध्यता नहीं होती है, या कोई जो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखना चाहता है, वो और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो इसको अपनाता है। या ऐसे दुर्गम स्थानों पर जहाँ पे जो स्कूल नहीं स्थापित किए जा सकते या बहुत ही मुश्किल होता है, शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, ऐसे पे वहाँ पे ये डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। वहाँ पे हम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। बहुत से हमारे DTH चैनल हैं, सरकारी ज्ञानवाणी वगैरह, और जिनके माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। ऐसे लोग ऐसी जगहें जहाँ पे शिक्षक नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे विद्यालय नहीं स्थापित किए जा सकते, वहाँ पे
लोग ऑनलाइन माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जो निरौपचारिक शिक्षा है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें मुख्यतः हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए उनको, ऐसे प्रौढ़ जो प्रारंभिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए उनको, और ऐसे लोग जो अपनी शिक्षा को सतत रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, या वो जो शिक्षा जिस माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो निरौपचारिक माध्यम होता है। इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीली होती है। शिक्षा पाठ्यचर्या जो होती है वो आवश्यकता के अनुरूप निर्मित की जाती है। स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती है। कहीं पर कुछ कभी कभी क्लासेस चलाई भी जाती हैं जो छात्र होते हैं उनकी सुविधा के अंतर्गत, उनको ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारा ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में बहुत सारी टीचिंग चलती रहती है। हम देखते हैं जैसे इग्नू है या हमारा जो NIOS है, ये दूरस्थ माध्यम से या ओपन लर्निंग के बहुत बड़े संस्थाएं हैं, एजेंसी हैं जो कि शिक्षा को बहुत ही व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं जो सामान्य यानी औपचारिक माध्यम से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें बहुत सारी चीज़ें निर्धारित भी होती हैं और बहुत सारा लचीलापन भी होता है छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा और पत्राचार के माध्यम से शिक्षा या मुक्त शिक्षा जिसे हम कहते हैं ओपन लर्निंग, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही अंतर्गत आते हैं। एक तरह से उसी के साधन है, हम कह सकते हैं उसी का एक माध्यम है। निरौपचारिक शिक्षा को जनरलाइज करने के माध्यम है दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा या ओपन लर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे लोग जो शिक्षा छोड़ चुके होते हैं या किन्हीं कारणवश वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनको जो है ये सहायता उपलब्ध कराती है, उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, और इस प्रकार जो है शिक्षा को ये सार्वभौमिक बनाने का एक तरह से प्रयास है, सर्वव्यापक बनाने का प्रयास है कि ऐसे क्षेत्रों, ऐसी जगहों पे भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जहाँ पे कोई शिक्षक या विद्यालय नहीं है, या ऐसे लोग जो शिक्षा को अब आगे किसी व्यवसाय में जा चुके हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वो दूरस्थ या ओपन लर्निंग के थ्रू वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक आप जानते हैं जो हमारी सामान्य विद्यालय और महाविद्यालय या कॉलेजेस में चलने वाली शिक्षा है वो कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो कहीं भी कभी भी हम चलते फिरते सीखते हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, उसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। और निरौपचारिक शिक्षा इन दोनों के बीच की कड़ी है एक तरह से, जिसमें औपचारिकता भी होती है और अनौपचारिकता भी होती है, यानी बहुत सारी चीज़ें निर्धारित भी होती हैं, उद्देश्य निर्धारित होते हैं, पाठ्यचर्या भी निर्धारित होती है, बहुत सी पाठ्यक्रमों में परीक्षाएं भी ली जाती हैं और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जबकि बहुत सी जो इसके माध्यम है, बहुत सी शिक्षाएं हैं, पाठ्यक्रम हैं जिनमें परीक्षा का प्रावधान नहीं होता है, ऐसे ही उनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये तीनों मुख्य प्रकार हैं, एक तरह से रूप हैं शिक्षा के। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा की या डिस्टेंस एजुकेशन की, जो कि निरौपचारिक शिक्षा के ही अंतर्गत आती है। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एडुटेलर।